हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि 127वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ओबीसी से आपको थंबनेल में पता चल ही रहा होगा कि ओबीसी की लिस्टिंग करने का कि कौन सी जाति जो है ओबीसी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी, इसका तरीका अब बदलने वाला है देश में। तो अभी तक क्या था पूरा डिटेल समझेंगे, क्यों इसकी आवश्यकता थी, इसको लेकर विवाद क्या है, कौन कौन से संविधान के आर्टिकल हैं जो इससे संबंधित हैं, और इससे इस बिल को लाने से, चूंकि ये बिल अब संसद में पेश हो गया है, तो इस बिल से क्या फर्क पड़ेगा, क्या कारण रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे संबंधित विवादित मुद्दे क्या हैं, और इंदिरा साहनी केस क्या था जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी कौन कौन से संविधान संशोधन हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, पूरा मामला समझेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दे और जीके से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये आरक्षण के लिए जो ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार है वो अब राज्यों को देने के लिए एक बिल जो है सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है, और केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। तो अब ये लोकसभा में पेश हुआ है, और इससे क्या होगा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। ठीक है, पिछले महीने ही वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार इस बिल पर विचार कर रही है। तो अब पूरा मामला समझते हैं कि ये क्यों लाया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अभी ये देखते हैं कि ये इतने राज्य हैं जिनमें 50% से ज़्यादा आरक्षण है, तो ये 50% वाला मुद्दा क्या है, मामला क्या है, इस केस को भी समझेंगे। क्योंकि यदि ये समझना है तो हमें ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एक आम नागरिक हो, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि एक आरक्षण जो है काफ़ी विवादित मुद्दा रहता है। अभी राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल मिला के, तो इसलिए ये विवादित मुद्दा है। तो ये 50% का मामला क्या है ये भी समझते हैं। अभी इसके पीछे राजनीति क्या है वो भी जानेंगे। ये काफ़ी फेमस चेहरा है इस मुद्दे को समझने के लिए, इंदिरा साहनी, इनका नाम आप याद रखेंगे। इंदिरा साहनी केस जो है वो भी इस जो अभी संविधान संशोधन 127वां ये लाया गया है, इसको समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो बदलाव लाया हुआ है, ये बिल पेश किया गया है, ये इसकी ज़रूरत क्या थी, राज्यों को क्यों दे दिया गया अधिकार ओबीसी की लिस्टिंग का। ठीक है, अभी जो है केंद्र सरकार के पास था, इस बदलाव की जरूरत थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश दिया था कि इस आदेश में कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। राज्यों को, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक रूप से एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी में और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया था। 102 संविधान संशोधन क्या है वो भी जानेंगे। ठीक है, इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। ये काफी विवादित मुद्दा रहा था अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो इसीलिए इस बिल को लाए जाने की जरूरत थी ताकि राज्यों को अधिकार दिए जा सके, और जो राज्यों को अधिकार नहीं थे, 102 संविधान संशोधन क्या था वो भी देखते हैं। 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। संविधान में 102 ये नंबर है, 102वां। इसी तरह से अब जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान में कितने बार संशोधन, तो ये 127वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये जो अभी बिल लाया गया है 127वां है। इसके पहले 2018 में 102 संविधान संशोधन बिल में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो एनसीबीसी होता है, उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। इसके साथ ही ये 342A संविधान का जो आर्टिकल है 342A संसद को पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, 102 जो संविधान संशोधन है उसमें केंद्र को ज़्यादा उच्च माना गया है, संसद को अधिकार दिए गए हैं कि
ओबीसी की लिस्टिंग जो है वो केंद्र करेगी। ओबीसी में पिछड़े वर्ग के जातियों में कौन कौन सी जातियां आएंगी, ये लिस्टिंग का अधिकार 102 संविधान संशोधन हुआ था और 342 आर्टिकल में ए जोड़ा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि संसद को इसका अधिकार है। इस संशोधन के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र जो है संघीय ढांचे को बिगाड़ रहा है। हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, केंद्रीय ढांचा नहीं है, क्योंकि केंद्र संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य जो है मिलकर आपस में काम करते हैं, ठीक है। और यदि दोनों में विवाद होता है तो केंद्र की स्थिति उच्च होती है, ये संघीय ढांचा होता है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र में भी विरोध हुआ और इसी के बाद 2018 के संविधान में जो संशोधन हुआ था उसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए यह भी नया संविधान संशोधन लाया गया है। 127वां संशोधन 102वां संविधान संशोधन में राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। ये है 102 संविधान संशोधन। लेकिन अब जो संविधान संशोधन है उसमें राज्यों को अधिकार मिल गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम ये इंदिरा साहनी केस समझते हैं कि इंदिरा साहनी केस था, ये 50% सीमा वाला क्या है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया था, आर्थिक आधार पर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे कि आपका क्या व्यू है आरक्षण को लेकर। आर्थिक मतलब आरक्षण जो है वो किस बेसिस पर होना चाहिए, SC ST जातिगत आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और ये जो 10% का आरक्षण का मुद्दा है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, अपना व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि पता चल सके कि कौन क्या सोचता है, ठीक है। ज़्यादा जो इंदिरा साहनी केस था वो इसलिए लाया गया था कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उन्होंने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया था और इस फैसले के खिलाफ पत्रकार थी इंदिरा साहनी, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई। इंदिरा साहनी कोर्ट में चली गई थी और साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फैसले के बाद से कानून बना और कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये पहले केस लाया गया था इंदिरा साहनी की तरफ से और इसीलिए फिर साहनी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि आरक्षण का कोटा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जो 50% से ज़्यादा आरक्षण देते हैं, इसलिए विवाद की स्थिति बनती है। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आड़े आ जाता है और इसके बाद भी कई राज्यों ने इस फैसले की काट निकाल ली है और देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान जैसे राज्यों में कुल आरक्षण जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो नया बिल लाया गया है ये क्या है, ये समझते हैं कि ये जो नया बिल है ये 102 संविधान के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। इस बिल के पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। जो पहले दिया गया था फिर बीच में 2018 में बंद कर दिया गया था 102 संविधान संशोधन के द्वारा, अब इसको वापस 127वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है। राज्यों को ये अधिकार मिल जाएगा। इससे 93 से ही केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्टिंग बनाते आ रहे हैं। 93 से पहले ये राज्य और यूटीज को अधिकार मिला हुआ था, फिर 2018 के संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया है। तो संविधान का आर्टिकल 342A क्या कहता है कि SC ST आदिवासी समुदायों से जुड़ी जो भी कौन उसमें आएगा कौन नहीं आएगा लिस्टिंग है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन से ही घोषित किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल में दिया गया है तो इसमें भी संशोधन किया गया है और इसके
साथ ही आर्टिकल 338 बी और 366 में भी संशोधन हुए हैं। 338 बी जो कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों को एनसीवीसी को अधिकार दिया गया है, तो इसमें भी संशोधन किया गया है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 338 बी के तहत इसमें भी संशोधन किया गया है। और 366 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें SC STs की डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। तो ये कुछ 342A, 338 बी और 366 ये संविधान, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस संविधान के किस संशोधन में चेंज किया गया है इस जो नया बिल है इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब जो है ये जातियां हैं जो अलग अलग आरक्षण की मांग करती आ रही हैं। ये जो डेटा है ये दैनिक भास्कर का है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। मैं वीडियोस बनाने के लिए अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करती हूँ ताकि ऑथेंटिक डेटा आप तक पहुँच सके। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत जो है आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। इंदिरा साहनी केस में फैसले के अनुसार नौकरी और शिक्षा में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 50% कोटे से अलग 10% आरक्षण दिया था। जो 10% आरक्षण दिया गया है वो जो सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया है वो भी उसमें होते हैं, क्योंकि वो वर्ग से विशेष से नहीं है, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन लोगों के लिए दिया गया है। और ये जो है ये 50% कोटे से अलग होता है। अब ये जो बिल है इसके पास होने से क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आएगा? राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को OBC कोटे में डाल सकेंगी। इससे हरियाणा में जो जाट हैं, राजस्थान में गुर्जर हैं, महाराष्ट्र में मराठा हैं, गुजरात के पटेल, कर्नाटक के लिंगायत का आरक्षण का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। और ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग करती आ रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इन पर रोक लगाता आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों के आरक्षण के फैसले पर रोक नहीं लगा सकेगा क्या? तो बिल पास होने से राज्यों को नई जातियों को OBC में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आरक्षण की जो सीमा है वो अभी भी 50% ही है। इंदिरा साहनी केस के फैसले के अनुसार अगर कोई 50% की सीमा के बाहर जाकर आरक्षण देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर 50% से ज़्यादा होगा तो उस पर रोक लगा सकेगी। और इसी वजह से कई राज्य इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं कि ये जो 50% की सीमा है इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। नरसिम्हा राव की सरकार में 10% का आर्थिक आरक्षण सामान्य श्रेणी के लिए जो लाया गया था। ठीक है, ये जो आर्थिक आधार पर जो लाया गया है ये 2019 में जो सरकार ने अभी 10% आरक्षण आर्थिक EWS वालों को दिया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, तो वो 10% 50% के कोटे से अलग है। ये ध्यान रखना है, उसका 10% अलग है। ठीक है, 2019 में। आप क्या चाहते हैं, क्या आपका व्यू है आरक्षण को लेकर, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आरक्षण देने की मांग चल रही है इन राज्यों में। अब इनको रास्ता साफ हो जाएगा अगर ये बिल पास होता है, क्योंकि अब राज्य जो है वो ज़्यादा इस मामले में अधिकार जो है अब राज्यों को दे दिया गया है। काफ़ी संशोधन कर दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, अब इसके पीछे की राजनीति क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। हालांकि एजुकेशन चैनल है, कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, बट इसके पीछे की राजनीति जो है, विपक्ष जो है लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। बिल पास होने के बाद हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों की बीजेपी सरकारें जाट, पटेल, लिंगायत जातियों को OBC में शामिल करके चुनावी फायदा उठाना चाहेंगी। ठीक है, ये जो चुनाव में इन लोगों को जरूर फायदा मिलेगा, इसलिए कोई भी डिसीजन होता है वो कुछ ना कुछ तो उसमें रहता ही है, राजनीतिक पक्ष उसका। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठा ये सभी अपने अपने राज्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हरियाणा जाट, गुर्जर, पटेल, लिंगायत, महाराष्ट्र में मराठा ये राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को साधने की तरह तरह से कोशिश करेंगी और आरक्षण भी उसमें से एक है, तो इससे भी राजनीतिक भी फायदा है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
अब जो बिल आएगा, बिल है इसमें 127वां संविधान संशोधन बिल है। इससे राज्य अब ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे, समराइज करेंगे तो इसको। और 2018 में जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं होगी, ये राज्य सरकार खुद तय कर सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।